अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई क्या करते हैं आप? मेरा रियल एस्टेट सेक्टर में मेरा काम है। आपकी रियल एस्टेट सेक्टर में आपका काम है, रियल एस्टेट में है। ये तो ये बताइए काशिफ भाई, सियासत में तो आना चाहेंगे जब रियल एस्टेट का काम है? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं? और क्या करेंगे आप? मुल्क का कौन सा मसला है जो आपसे हल हो जाएगा? मुल्क से पहले कोई अपना ही मसला हल कर लेंगे। ये अच्छी सुना बात। तमाम सियासतदानों की 2-2 शादियाँ, तो पहले शादी कर लेंगे दूसरी, वहां से मसाइल का आगाज होगा। वहाँ से मसाइल का आगाज़ हो जाएगा। सवाल लाएं कोई इसी बात पे। हाँ जी, मेरा इब्रार भाई से सवाल है कि इब्रार भाई आप काफ़ी अर्सा पहले एक प्रोग्राम करते होते थे अलिफ, जिसमें आई थिंक शायद आप एंकर पर्सन के तौर पर करते थे। तो सर वो कुछ ही प्रोग्रामों के बाद आपने छोड़ दी, वजह क्या बनी उसकी? नए टैलेंट को मैंने कहा चांस देना चाहिए, ऐसे लोग आए। तो अब सारा कुछ मैं थोड़ा ही करूंगा जैसे भाई। जवाद अहमद ने आपको दिया। फिर ताबिश भाई आपको तो फिर शुक्रिया अदा करना चाहिए ना इनका, क्या? कि उन्होंने आपको चांस दे जी दी। जी, शुक्रिया बराबर। कोई बात नहीं, थैंक यू। जीते रहो। अच्छा, आप काफी 2-3 प्रोग्राम्स करते थे, सिर्फ ये नहीं अलिफ करते थे? के? अलिफ तो करते ही थे, हाँ हाँ गर्जे शरारत भी करते, हाँ। वो भी करते थे आप। होस्टिंग का क्यों छोड़ दिया अबरार अबरार बस मैं मज़ा लेना चाह रहा था उसका कि क्या, और कुछ देर के बाद मैंने वो इवन जो अलिफ जो था तो मेरा अपना चैनल था। जी, जी, जी। वो चंद ही एपिसोड, बहुत छोटा, हाँ हाँ, और वो मैंने उसको कंटिन्यू करने के लिए किया भी नहीं था, कोशिश भी नहीं की। नहीं। और लेकिन आपको वो मुझे ये लगता है ताबिश कि इस तरह का बहुत काम हो सकता है। मेरे जहन में बहुत सारे आइडियाज़, जैसे एक मेरा शॉर्ट फिल्म कह लें, वो बनाने का इरादा है। यानी ज़िंदगी में मैंने सब कुछ ट्राई करना ज़रूर है, थोड़ा थोड़ा। सही है। हाँ, तो वो बस ज़्यादा नहीं। और ये जो वो एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम था हाँ, अलिफ, हाँ, और हाँ। मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल अभी भी है बहुत के करने का। जियो पे भी और एक प्रोग्राम अलिफ आता था। उसमें सवाल ये है जो मैं लोगों के लिए भी छोड़ना चाहता हूँ कि हम क्यों हैं। क्योंकि ये सवाल मेरे बेटे ने मुझसे किया था जब वो बहुत छोटा था, सोचता रहता था। तो एक तो पहले अल्लाह मियाँ बताते, तो वो जो भी खूबसूरत से अंकल दाढ़ी वाले देखता था तो वो मुझे गोद में बैठ के ऊपर देखता था, बाबा ये अल्लाह मियाँ है? तो मैं कहते नहीं, अल्लाह मियाँ नहीं है, अल्लाह मियाँ ऐसे नज़र नहीं आते ये वो सारा। तो फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने बड़ा सोचना शुरू कर दिया, तो उसने मुझसे पूछा, बाबा एक एक चीज़ बताया। मैंने कहा क्या, हम क्यों हैं? सवाल तो बड़ा है। हाँ, तो मुझे लगा कि हमें अपने आप से भी ये ज़रूर पूछना चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि आसमानी किताब हमारे पास कुरान पाक की सूरत में मौजूद है, ठीक है। जो हमेशा के लिए रहेगी भी, और हमें वो जवाब भी देती है, सब कुछ बेशक। देती है। लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस अगर इकबाल को देखें तो वो कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्रबियाँ। तो लेकिन अगर हम खुद इसको तलाश करेंगे ना, जैसे इकबाल ने तलाश किया, तो शायद हमें अपना मानी ज़िंदगी का मकसद, तो बहुत सारे मसाइल का वो हल है जो नफ़ी होगी अपनी ज़ात की। उसके बाद असल आज़ादी है, और उसके बाद असल खुशी है, जो आपको ना दौलत से ना और दुनिया की किसी चीज़ से मिलती। जो स्पिरिचुअल बात मैं कर रहा था कि फ्लूट कहती है कि मुझे अपने असल से जुदा क्यों किया। चलते, हमारे पास और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सर मोहसिन रज़ा। मोहसिन साहब, ये तो मुझे पता है कि आप अबरार भाई के दोस्त हैं। जी ये बताइए कि आप सियासत में आना चाहेंगे अबरार भाई को देख के, जी बिल्कुल आना चाहूँगा, इसके बावजूद कि वो अब नहीं है सियासत में? बिल्कुल। ठीक, सवाल है कोई? सवाल मेरा यही है इब्रार साहब से कि सर आपने सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट माशाल्लाह बनाया है, तो वो उसके बाद आपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पे तनकीद क्यों करते हैं लोग? ये मैं देख रहा था पिछले दिनों कि ये ना सोशल मीडिया पे आपके ऊपर कर रहे थे कि हालांकि इन लोगों को नहीं पता, मैं खुद गया हूँ उधर ना, मैं खुद विज़िट किया हुआ है, मैंने बात की हुई है पेशेंट से, माशाल्लाह इतनी दुआएं देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और दुआएं मिलती हैं, दिल से मिलती है ना जब, तो फिर वो लगती भी हैं। अल्लाह ताला कामयाबी उसी को करता है ना कि जिसकी जो काम अच्छा कर रहा होगा। ठीक बात है। तो ये जो तनकीद फिर क्यों होती बातें है? करते हैं दूसरे लोग, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। अबरार भाई, ईदी साहब तक पे तनकीद होती हाँ, रही है इस तनकीद मुल्क मेरा में, ख्याल खान है साहब पे होती रहती सही है है। तनकीद जो अस्पताल है के हवाले से। वो आप कहते हैं, अली करम वजह का कॉल है कि अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और तनकीद नहीं हो रही तो अच्छा काम नहीं तो कर अच्छा काम नहीं कर रहे, फिर आप कुछ ना कुछ है। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि देखें, एक सेटिस्फाई तो हमने अल्लाह के सामने होना है, मगर फिर भी इस तरह की कुछ एक ख़ास ग्रुप ज़रूर होता है कहीं ना कहीं, जिन्होंने शुरू में जब हॉस्पिटल मैंने बनाना शुरू किया
उन्होंने कहा ये सारे पैसे जुए में हार के चला जाता है, इसको पैसे मत दें, ये अस्पताल नहीं बनेगा। उसके बाद बन गया, फिर उन्होंने कहा कि ये किसी एक और फ़िरका होता है, उसमें चला गया है, इसको ज़कात नहीं लगती, ना दें। अच्छा। फिर उसके बाद कहा कि ये इस्लाम से खारिज होके एक और मज़हब में चला गया है, इसको ना दें। तो इसको ना दें। और फिर उसके बाद किसी ने कहा कि फेसबुक पे शुरू हो गई कि मुर्तद हो गया है तो इसको अब मार देना चाहिए। अरे कुछ यहाँ लोग तक कहें बात- कि नहीं नहीं मारना नहीं चाहिए, हमारा सरमाया है, और अबरार भाई आप मुल्क से बाहर चले जाए। मैं कहा यार मैं किस मुसीबत में, तो पहले तो मैं बोलता नहीं था, हाँ। फिर मुझे हामिद मीर के प्रोग्राम में आके बोलना पड़ा कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, कलमा भी पढ़ के लोगों को बताया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं, फिर जाके वो डाई डाउन हुई चीज़। अच्छा, कौन सा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, या ये सिमिलर लोग हैं जो सबके अगेंस्ट होते हैं, या आपको कोई खास लोग हैं, कोई खास एजेंडे वाले लोग हैं? एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी से उनका लोग। ताल्लुक़ है, ठीक। ज़्यादातर बरतानिया में होते हैं, और जेलसी भी होती है, फैक्टर्स, और ज़रूरी नहीं कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इस चीज़ का पता हो, या उन्होंने कोई इनको गाइड किया हो, या कुछ कि ये करो तुम। आउट ऑफ नो वेयर आके तो वो ये शुरू करते। लेकिन मैं इस चीज़ का एक नेगेटिव पहलू देखता हूँ कि नौजवान बच्चे जो है ना, जो मेरा टारगेट है, जैसे मैं यूथ पार्लियामेंट का कह रहा था, कि ये बददिल ना हो। कि देखिए हमारे पास पहले ही एक शौकत खानम, एक इंडस हॉस्पिटल, एक सोगरा शफी, 2-4 और होंगे, कितनी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। मैं जाके खप जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में कि बता के बच्चों को कि यू डोंट हैव टू बी अ सिंगर टू मेक हॉस्पिटल, लुक एट अब्दुल सत्तार ईदी, यू डोंट हैव टू बी अ क्रिकेटर टू मेक शौकत खानम। आप लोगों ने बनाने हैं ये अस्पताल, हम तो चले जाएंगे कुछ अरसे के बाद दुनिया से, तो आप लोगों ने ये सोशल वर्क करना है। तो वो बेचारे बददिल हो जाएंगे कि यार दुनिया तो इंसल्ट बड़ी गालियां करती है, देती है, तो सही हमें क्या ज़रूरत है, अपना अपना बिजनेस करो, हम क्यों चैरिटीज़ चलाते फिरें और लोगों की बातें सुने। तो इसलिए नौजवानों ने बददिल नहीं होना, ये मुल्क आप लोगों ने चलाना है, इस तरह की चैरिटीज़ आपने बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, मेडिकल कॉलेज, कोई बोलता रहे जो मर्जी करता रहे, आपने देखना है अल्लाह, कभी दुनिया में आपको इसका रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, मैं ये भी बता दूँ, हाँ। ये सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। मैं आपको आप बताऊँ, अपने हमारे हॉस्पिटल हम सारा कुछ करते हैं, लोग फिर भी कई दफ़ा खुश नहीं होते। ये इंसान को खुश करना बड़ा, हमने 70 लाख मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया, 7 मिलियन लोगों को। 7 मिलियन लोगों का, उसके बावजूद जो है वो अब जो खाते पीते हैं, उनका तो नहीं, उनको ज़कात के पैसे उन पे नहीं लग सकते, नहीं लग सकते। तो वो आके बड़ी बड़ी बातें करेंगे। हालांकि वहाँ पे एक सिजेरियन सेक्शन 12-15 हज़ार में होता है, यहाँ पे वो होता है 3-4 लाख में, तो वो फिर भी कहते हैं कि 15 हज़ार ले लिया जे ना, 15 हज़ार रुपया, मुंह बुरे बुरे बना के फिर तकलीफ़ होती है। मगर मैं आपको ये बच्चों को कहना चाहता हूँ, इससे बददिल नहीं होना, आपने ये करते रहना है जो काम रेजिलियंट हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैडम? इशरत, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ इधर ही और हम लोग बहरीन से आए हैं आपका शो देखने के लिए। बहरीन से आप यहाँ तक आ गए? उधर टीवी नहीं है आपके पास? इतने शौक से देखा जाता है कि आज लाइव आपके साथ बैठ के इधर देख के तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया मैडम, फरमाइश है सुना मैंने आपको। इब्रार भाई बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इनसे फरमाइश करूँगी कि आपने जो कवाली गाई थी भर दो झोली मेरी, हाँ, वो सुना दें थोड़े सा। अपना वर्जन आपने गाया था भाई, वो तो हो सकता है हाँ हाँ, पढ़ा था बल्कि। अबरार भाई हो जाए। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता। हमें खली मांगने वाला नहीं जाता, वासों का सदका अता हो जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा वाह, खाली। वाह, वाह, सुभान अल्लाह। अबरार भाई जाने से पहले, क्योंकि आप आए हैं, एक कलाम जो मुझे बहुत पसंद है आपका, रोक लेती है आपकी निस्बत, चाहता हूँ कि आज शो का अख्ताम उस पे हो। ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि एक बार हम दुरूद शरीफ सारे पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आले सय्यिदना मुहम्मद। रोक लेती है आपकी निस्बत,
तीर जितने भी हम पे चलते हैं, तो ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अजाब टलते हैं, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वो ही भरते हैं झोलियां सबकी। तो आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का, वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। साथियों आओ सब मदीने चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। जज़ाकल्लाह। अबरार भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत मजा आया। शुक्रिया। दिल चाह रहा है कि आपको हर हफ्ते एक बार तो आपको बुलाया जाए। आपकी बहुत किस्से मज़ा सुना आया। जाए। मैं बड़ी देर से आपका शो देख रहा था और मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों नहीं बुलाता ये बंदा। और फिर आपने मुझे याद किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया और बहुत कामयाब जा रहा है। बहुत बहुत थैंक यू मुबारक सो हो। मच सर, लव यू।